गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्वर्णकाक, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था। पद्म शास्त्री द्वारा विश्व कथा शतकम से संग्रहित किया गया था। अब तक हमने पढ़ा था एक गरीब माँ की एक गरीब पुत्री होती है और वह स्वर्णकाक के कहने पर चावलों का मूल्य लेने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है, लेकिन उसे चावलों के मूल्य के बदले में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि प्राप्त होते हैं। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे, आज हम आगे पढ़ेंगे हैं। उसको देखकर एक लोभी बालिका, उसने भी सोचा कि मैं भी इसी प्रकार से अपने चावलों को धूप में सुखाती हूँ और इसी प्रकार से मुझे भी धन प्राप्त होगा। वह लोभी बालिका उसी प्रकार चावलों को धूप में सुखाती है एवं स्वर्णकाक आता है और उससे भी कहता है कि आप सुबह पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। वह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जाती है। वही सवाल स्वर्णकाक उस लोभी लड़की से करता है कि आप सोने की, चांदी की या तांबे की से कौन सी सीढ़ी से ऊपर आना चाहोगी। वह कहती है कि मैं सोने की से आऊँगी, लेकिन स्वर्णकाक उसे लोहे की, तांबे की सीढ़ी से ऊपर लाते हैं। इसी प्रकार सोने, चांदी या तांबे की थाली में खाना खाने पर वह सोने की थाली के लिए कहती है, लेकिन तांबे की थाली में उसे खाना खिलाया जाता है। जैसे ही वह घर जाने के लिए तैयार होती है, स्वर्णकाक उसे भी 3 पेटियां देता है। वह कहता है कि जो तुम्हारी इच्छा हो उसमें ये तीनों में से कोई भी ले लो। एक बड़ी पेटी थी, एक उससे छोटी थी, एक बिल्कुल छोटी थी, 3 प्रकार की थी। तो लोभी बालिका उस बड़ी पेटी को लेने लगती है। जैसे ही वह बड़ी पेटी को लेती है और प्रसन्न होकर के घर चली जाती है। घर जाकर के वह उस बड़ी पेटी को खोलती है तो देखकर दंग रह जाती है, हैरान हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसमें एक काला सांप था। काला सांप उस लड़की को खाने के लिए दौड़ता है और उसे अपनी भूल का प्रायश्चित होता है, अपने लोभ का परिणाम उसे प्राप्त हो जाता है। तो एक स्वर्णकाक के माध्यम से हमें लेखक ने, पद्म शास्त्री ने लोभ के दुष्परिणाम एवं त्याग के सुपरिणाम का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है।